महासागर अपने भीतर असंख्य रहस्य समेटे हुए है, प्राचीन शक्तियों की फुसफुसाहट और ऐसी अद्भुत जीवों को छुपाए हुए है जो हमारी समझ से परे हैं। उन्हीं में से एक है और मछली, एक ऐसा प्राणी जिसे लोग भय का प्रतीक मानते हैं, एक अशुभ संकेत, कयामत की मछली। इसे समुद्र देवता के महल का संदेशवाहक कहा जाता है, एक रहस्यमयी जीव जिसे पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में विशेष स्थान प्राप्त है। लेकिन क्यों? चलिए 17वीं शताब्दी के जापान की ओर लौटते हैं। तब समुद्र केवल भोजन का स्रोत नहीं था, बल्कि देवताओं का वास था। और मछली, जो शायद ही कभी दिखाई देती थी, समुद्री देवता र्यूजिन की दूत मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि इसका प्रकट होना एक चेतावनी है, इस बात का संकेत कि समुद्र देवता जाग रहे हैं और जल प्रलय आने वाला है। यह विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया। कहते हैं कि जब भी विनाशकारी सुनामी या भूकंप आने वाला होता, तब और मछली तटों पर दिखाई देती थी। यह डर जनमानस में गहरे समा गया, एक सांस्कृतिक स्मृति बन गया। रयुगु नो त्सुकाई, यानी समुद्र देवता के महल का संदेशवाहक को देखना विनाश की भविष्यवाणी माना जाने लगा। फिर आया 11 मार्च 2011। जापान एक भीषण भूकंप से हिल उठा, रिक्टर स्केल पर 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप। इसके बाद आई विनाशकारी सुनामी जिसने चारों ओर तबाही मचा दी। 18,000 से अधिक लोग मारे गए। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दहशत पैदा कर रही थी, वह थी यह अजीब संयोग। इस आपदा से कुछ महीनों पहले ही कई और मछलियां तटों पर मरी हुई पाई गई थीं, मानो पुरानी कहानियां फिर से जीवंत हो गई हों। इसके बाद से जब भी और मछली कहीं दिखती है, डर का माहौल बन जाता है। हाल के वर्षों में इनकी मौजूदगी बढ़ी है। मैक्सिको, अमेरिका, कैनरी द्वीप, हर बार इनकी उपस्थिति एक नई आशंका को जन्म देती है। क्या ये मात्र संयोग हैं, या हम कोई महत्वपूर्ण चेतावनी नजरअंदाज कर रहे हैं? कहानियां रोमांचक हैं, डर वास्तविक है, लेकिन विज्ञान इसकी एक अलग व्याख्या करता है। और मछलियां गहरे समुद्र में रहती हैं, जहां टेक्टोनिक प्लेट के हलचलें पानी में उथल पुथल मचा सकती हैं। भूकंप की वजह से समुद्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे गहरे समुद्र के जीव सतह की ओर आ सकते हैं। जल तापमान में बदलाव और समुद्री धाराओं की असमानता भी इन्हें भ्रमित कर सकती हैं। लेकिन एक और कहीं ज़्यादा गंभीर कारण हो सकता है। हमारे महासागर संकट में हैं। प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा और रसायनों का अंधाधुंध बहाव समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर रहा है। और मछली जैसी गहरे समुद्र की मछलियां इन बदलावों से प्रभावित हो रही हैं। हो सकता है कि वे किसी प्राकृतिक आपदा का संकेत न दे रही हों, बल्कि हमारे अपने पर्यावरणीय विनाश की शिकार हों। और मछलियां शायद समुद्री देवता की संदेशवाहक न हो, लेकिन यह हमारी लापरवाही की दूत अवश्य हो सकती है। एक चेतावनी कि महासागर और उसके जीव संकट में हैं। क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम संकेतों को समझ रहे हैं? और फिश, चाहे कयामत की दूत हो या हमारे कर्मों का शिकार, हमें यह याद दिलाने के लिए काफ़ी है कि हमारा ग्रह शक्ति और नाजुकता दोनों का प्रतीक है।